10, 0, 2 और 23। ठीक है, चलिए आज हम यानी कि जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम लोग यानी कि इसकी स्टडी शुरू हुई और क्या जरूरत है हमारे पीरियोडिक टेबल की। एक्चुअली अगर मैं बात करूं पुराने के समय यानी कि 1800 के आसपास, अगर जो देखो तो 1800 के आसपास यानी कि जो है टोटल कितने एलिमेंट थे, 31 एलिमेंट के आसपास थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1850 हो गया तो उस समय के आसपास यानी कि कितने हो गए, 63 एलिमेंट हो गए। अब देखो समय के अनुसार से यानी कि जो है क्या हो गया, यानी कि एलिमेंट बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं जैसे कहूं कि मेरे पास यानी कि क्या है कि 10 बच्चे हैं तो मैं 10 बच्चे का नाम याद रख सकता हूँ कि कौन पढ़ने में तेज है, उनकी प्रॉपर्टी जान सकता हूँ और वो कैसे है, यानी कि किस चीज में अच्छे हैं। खेलने में कोई अच्छा होगा, कोई पढ़ने में होगा, कोई कविता लिखने में होगा, यानी किस प्रकार से सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। तो इन्होंने भी यानी कि क्या करा कि उन्होंने प्रॉपर्टीज के आधार पे यानी कि सोचा कि क्लासिफिकेशन करना। तो अभी के अनुसार से मैं बताऊं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, तो बताना चाहेंगे 180 100। ठीक है, हाँ 120 एक्चुअल में भी है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार से कितना है, यानी कि जो है 118 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि वैसे तो एक्चुअल में दो नए हैं लेकिन उनका नाम अभी तक क्लियर नहीं गूगल पे लिखा गया है, इसलिए मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जिसमें से 92 एलिमेंट जो है यानी कि वो क्या पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। और बाकी यानी कि जो 26 एलिमेंट है यानी कि आर्टिफिशियल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सर मैन मेड। हाँ ओके, अब क्या हम लोग एलिमेंट बना सकते हैं? आर्टिफिशियल में हाँ ठीक है, मैंने कहा कि क्या हम लोग कोई एलिमेंट बना सकते हैं? यस सर। कैसे बना सकते हैं प्रशांत? सर रिएक्टिविटी करा के, जैसे मैडम क्यूरी ने बनाया था। हाँ ओके, चलिए ठीक है। एक्चुअली हम लोग जो है एलिमेंट बना सकते हैं, तो क्या हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीजें भी बना सकते हैं? नो सर। नो। देखो एक्चुअली हम लोग जो बनाते हैं, जो चीज नेचर में है उसको हम नहीं बनाते हैं। बनाने का बना सकते हैं, ऐसा कि नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारे पास जो चीज वैसे ही नेचर में हम क्यों बनाना चाहें। हम लोग जनरली, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था, याद है? वहां पे कार्बन को हम बना रहे थे, याद है कि नहीं याद है? उसका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में ऐसा नहीं लिखते थे, हीलियम 2+ प्लस प्लस लिखते थे, 2, 4+, और इसको हम बेरिलियम की सीट से कराते थे, यानी कि 4, 9, और यहाँ से कार्बन बनता था C6, 12 प्लस एक न्यूट्रॉन। हमने क्या किया, हीलियम और इसको यानी कि यूज करके एक कार्बन ही तो बनाया। एक वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि हमने जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में यानी कि क्या कराए थे, यानी कि बनाए थे। एक्चुअली इसके बनाने के कई सारे नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि पता लगा कि हम बना दिए और पूरा दुनिया ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। या ऐसा चीज बना दिए जो बहुत ज्यादा जहरीला हो, उसको बनाने के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिया इधर का प्रोटॉन इधर का न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर रिएक्शन कराया और ये बन गया। इसमें कई सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, तब जाके सबसे पहले तो स्टेबल होना चाहिए, वो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक हो जाए कि जिससे हम सभी चीज को बना सकते हैं, तब हम दूसरे देश में क्यों जाके कोई चीज खरीदें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लिथियम के लिए दर दर भटकते रहते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कितने सारे जो इंडियन गवर्नमेंट जो है दूसरे देश को पैसे, दूसरे देश में जाकर रिसर्च कर रही है कि आपके यहाँ कहीं लिथियम माइन है या नहीं है। वैसे आप लोगों को बता दो कि बहुत बड़ा जो हम लोगों को जैकपॉट लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक भंडार पाया गया 5.9 बिलियन के आसपास, यानी कि जो है हाँ बिलियन होगा। ठीक है, यानी कि उसमें इतना ज्यादा लिथियम है, क्योंकि लिथियम का यूज जो है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोगों को पता है लिथियम का काम यूज करते हैं? बैटरी। हाँ, यानी कि लिथियम आयन जितने भी हैं, और आजकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को गाड़ी व्हीकल में जो यानी कि लिथियम आयन बैटरी का यूज करना है, तो जिस कारण से हम लोगों के लिए काफी ज्यादा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अगर जो हमारे पास वही एलिमेंट बनाते हैं जो
हम थोड़ी बहुत चेंज करके यानी कि उसके इधर के उधर को करके जो हम बना सकते हैं, लेकिन उसके कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिंपली उसको जोड़ दिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो बाइंड अप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे प्रोटॉन निकल रहे, तो इस तरह से नहीं, एकदम बिल्कुल सही मायनर में यानी कि क्या होना चाहिए, वो बंधे होने चाहिए और वो किसी चीज तरह की स्टेबल होने चाहिए और वो किसी हार्म ना करे किसी को। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। खैर, हमारे पास यानी कि जो टोटल 118 एलिमेंट है, 92 नेचुरली पाया जाता है और 26 जो होता है आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि खुद सोचो कि अभी ठीक है आज 2023 है, हो सकता है 2040-50 में जो है ये 120 से होके 150 हो जाए, तो काफी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। हम यानी कि अभी जैसे मैं कहूँ कि मेरे क्लास में 30-40 बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत चांसेस है कि मैं इनका जो है नाम याद रख सकूं, जैसे मेरे को बहुत सारे बच्चे का नाम भी याद है। लेकिन जैसे ही मेरे पास अगर जो नेक्स्ट ईयर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अच्छे करते हैं, तो यानी कि इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर इसकी संख्या बढ़ के यानी कि हर एक बैच में 150 हो जाएगी, तो यानी कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, सबका नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्राइटेरिया वाइज बनाऊंगा। जैसे आप लोगों को भी देखो डे टू डे लाइफ में आपको क्राइटेरिया के अनुसार से बांटा जाता है। आप क्लास में जाते होंगे, देखना कहेगा ये 11 स्टैंडर्ड है, ये 12 स्टैंडर्ड है। कैसे, ये प्रॉपर्टी के आधार पे, यानी कि आपने 10th को पास किया तब 11th में गए, या 11th को पास कीजिएगा तो 12th में जाइएगा। यानी कि हम लोग ने भी सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग क्या करें, एक पीरियड के फॉर्म में डेवलप करें। हमने जो है कई सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ वो कई पुराने चीजें हैं जो अपनी बुक में नहीं है। जैसे मैं एक बताता हूँ, फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? एंटोइन एंटोनियो लेविज। लेवोज़र। इन्होंने पहली बार जो है अरेंजमेंट किया था, एंटोनियो लेवोज़र ने। ठीक है, एंटोनियो लेवोज़र ने यानी कि क्या किया था, यानी कि जो है इन्होंने अरेंज किया। लेकिन इन्होंने किसके बेसिस पे किया था एंटोनियो लेवोज़र ने? मेटल एंड नॉन मेटल के आधार पे। इससे पहले और भी कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, लेकिन वो कोई काम के नहीं हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत थी? इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ गई। क्या क्या दिक्कतें आ गई कि आप नन मेटलॉइड मेटलॉइड आ गया, तो यानी कि जो है काफी दिक्कत हो गई, इसको कैसे अरेंज करें? तो इसके लिए जैसे ही शुरू किया वैसे ही खत्म हो गया। जिस कारण से जब आपके पास छोटी से ही हो और उसी चीज को सही से अरेंज ना कर पाए, तो यानी कि आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके सबसे पहला मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो यानी कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सर जो अपने आप को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे। वेरी गुड मानसी, यानी कि जो चीज क्या करे आफ्टर सम इंटरवल के बाद यानी कि रिपीट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक बॉब को लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एस एस सिंपल हार्मोनिक SHM। उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ डे टू डे लाइफ के लिए। आप पता है कि एक घंटे में कितने, 60 मिनट में एक घंटे होते हैं, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, यानी कि हर एक आवर में कितने मिनट घटेंगे, यानी कि 60। दिन और रात यानी कि कितने का होता है, 24 का होता है। यानी कि कंप्लीट अर्थ यानी कि एक रोटेट करने में जितना टाइम लग रहा है, ये सारे क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि फिक्स इंटरवल पे यानी कि क्या होते रहेंगे, ये सारी चीजें जो है होंगी। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक कहते हैं। अब देखो आप लोगों ने किराने का दुकान देखा है, किराना मतलब हाँ, तो देखना कितना सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके रखता है। आप लोगों ने देखना है, अगर जो किराने का दुकान देखे होंगे तो क्या करता है, यानी कि बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर में लगता है। तेल के वाले जगह में तेल रखेगा, साबुन वाले जगह में साबुन रखता है। जैसे इधर कपड़े धोने वाला है तो वॉशिंग सोप रखेगा, इधर बाथिंग सोप रखेगा, इधर बिस्कुट रखेगा। ऐसा नहीं करेगा बिस्कुट को इधर रख देगा। इससे क्या फायदा होता है कि आप किसी भी चीज को जल्दी से स्टडी कर सकते हो या जल्दी ढूंढ सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि पीरियोडिक का यूज करते हैं। ये तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था, आप लोगों को बताया। जो पहला अपनी बुक में दिया हुआ है वो डोवेर्नियर ट्राइड्स दिया हुआ है। ठीक है, डोवेर्नियर ने क्या करा, तो डोवेर्नियर एक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या करा, ट्राइड्स का यूज किया। ट्राइड्स का मतलब होता है 3-3 के पेयर में, यानी कि इन्होंने क्या करा, 3-3 एलिमेंट को लिया और इन्होंने यानी कि क्या करा, उनको जो है अरेंज किया। इन्होंने कहा क्या कि जो सम होगा यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज या मीन होगा, वो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, आप लोगों को पहला याद रखना है लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है, लिथियम का कितना होता है मास और पोटासियम का कितना होता है, लिथियम का कितना हो जाता है 7।
आज आपको मैं 1 से लेकर 30 तक याद भी करा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। आप लोग प्लीज उस समय तक जरूर रहना, क्योंकि आप लोगों को मास जनरली आपको 20 तक याद रहेगा, फिर उसके बाद भी आप भूल जाओगे। तो जब मैं बताऊं तो आज प्लीज वहां तक मास नंबर आप लोग जरूर सीख के जाना, ताकि कि जो है आपके काम आए। ठीक है, पोटासियम का कितना होता है 39। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों का एवरेज, आप लोगों को पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है, जोन जोन से एलिमेंट का मास है उसको निकालिए और क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर जो 2 है तो 2 से कर दीजिए, 3 है तो 3 से कर दीजिए। यानी कि एवरेज में अगर जो निकालूं तो यानी कि क्या हो जाएगा 23। वेरी गुड। यानी कि 7 प्लस 39, यानी कि क्या हो गया, यानी कि 2 एलिमेंट है तो यानी कि हम क्या कर देंगे 23। आपको ये याद नहीं रखना कि कौन इसका मास कितना, आपको ये याद रखना, एक ही बार पूछा गया था कि कौन ये डोबेरियर ट्राइड्स को फॉलो करता है। ठीक है, वही कहता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, टोटल कितने ट्राइड्स है 3 ट्राइड्स में तीनों बताऊंगा। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इन्होंने जो अरेंज किया था कैसे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। According to the Dovenier, assets 3 element, average of first and third element equal to the mass of second element। यानी कि जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इन दोनों का मास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सेकंड एंड थर्ड डोबेनियर ट्राइड्स की, तो इसका जो थर्ड होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कैल्शियम का मास कितना होता है 40, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और स्ट्रोंशियम का इसका कितना हो जाता है 137, और इसका कितना हो जाता है 127, इसका करीब करीब यानी कि कितना हो जाता है 88, और इसका करीब करीब हो जाता है 80। ये रियल है आज के अनुसार से, लेकिन मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ ये इसका और इसका, यानी कि ये जो है रियल है, याद रखना ये जो मैंने क्या लिखा है रियल लिखा है, यानी कि अभी आपको प्रेडिक्ट और मुझे मिलेगा तो यही मिलेगा। यानी कि कितना हो जाता है 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा 88.5। अब कहोगे सर ये तो अंतर आ गया, हाँ अंतर है, लेकिन फिर भी सोचो कि उस व्यक्ति ने उस समय के अनुसार से उसके पास कोई चांस नहीं था, इतनी साइंस नहीं थी, फिर भी उसने इतना एक्यूरेट मेजर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। खुद सोचो कि आपके पास अगर जो अभी कुछ भी नहीं है और आप ये कह देते हो कि ये एलिमेंट आएगा और उसका मास इतना हो जाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। खैर, इसने उस समय के अनुसार से जो लोग थे ना वो हाइपोथेसिस ज्यादा देते थे। हाइपोथेसिस का मतलब है वो सोचते थे, अगर जो आज के समय हाइपोथेसिस देने शुरू कर दिया जाए, तो अगर जो सपोज करो कि मैं अगर जब पर डे कहूँ तो दुनिया में हर कोई हाइपोथेसिस ही दे रहा है, कुछ से कुछ बता रहा है, कुछ से कुछ कह रहा है, अगर जब किसकी सुनोगे किसकी नहीं सुनोगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि आप प्रूफ दो, यानी कि जब प्रूफ देते हैं तो यानी कि लोग पसंद करते हैं, तब आपकी बात मानते हैं। तो उसी तरीके से पहले लोग जो थे इतने ज्यादा लोग चीजें नहीं सोचते थे, कुछ ही लोग सोचते थे, और जो सोचते थे काफी सही सोचते थे। आजकल के समय तो हर कोई अपने आप को पता नहीं तुर्रम खान और कौन कौन से साइंटिस्ट खुद ही समझते हैं। ठीक है, अगर से जैसे थोड़ा सा जान लिया तो वो कहेगा ये दिस दिस दैट, पता नहीं क्या क्या कहने लगेगा। खैर, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ, यानी कि इनका एवरेज यानी कि 127 प्लस 35.5, और इसको करिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 2 से, यानी कि 81.25 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने कहा कि काफी करीब था, तो यानी कि फिर भी इन्होंने जो है काफी सही बातें कही थी। तो ये सारी इनकी क्या थी, यानी कि डोमिनेंट ट्राइड। आपको याद रखने के लिए मैं कह देता हूँ 3 ट्राइड्स हैं। पहला ट्राइड याद रखिएगा लिथियम, नकली इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो नकली हो जाता है ये। और दूसरा आप लोग कह सकते हो कार, सॉरी बाबा। ठीक है, तीसरा कह सकते हो चलो बिहार, इंडिया। ठीक है, आप लोग वैसे जैसे आपको याद रखना है, चलो बम्बई, इंडिया, या जो भी याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग जो भी इच्छा हो आपकी, कोई कई बार कई बच्चे भी बनाते हैं, तो आप लोग भी बनाओ तो मुझे बता देना। ठीक है, आपकी जो इच्छा हो याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसकी मेरिट्स क्या थी। एलिमेंट वाज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछेगा कि 2 नंबर में कि मेरिट्स ऑफ डोवेनियर बता दो या डिमेरिट्स ऑफ डोवेनियर बता दो, तो वहां पे आप इसको जरूर लिखना। एलिमेंट वाज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, यानी कि इसने क्या करा था, अरेंजमेंट किया था, यानी कि मास के आधार पे। दूसरा, ओनली 3 ट्राइड्स आर फॉर्म, इसके पास केवल और केवल क्या थे, यानी कि 3 ट्राइड थे। ऑल नॉन, और सॉरी,
ऑल नोन एलिमेंट आर नॉट अरेंज इन द ट्राइड। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने ट्राइड दिए थे? 3 ट्राइड दिए थे। सभी के सभी ट्राइड्स को इन्होंने यानी कि क्या करा था, मतलब सभी को नहीं अरेंज कर पाए थे जिसमें उसमें थे। अब इनके हम डिमेरिट्स की बात करते हैं। इट कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल नोन एलिमेंट्स, यानी कि उसमें जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे उन सभी के सभी एलिमेंट को इन्होंने क्या करा था, यानी कि जो है अरेंज नहीं कर पाया था। केवल और केवल इसका क्या था, 3 ट्राइड्स से। इसके मेरिट भी 3 ट्राइड्स बनाया था और इसकी डिमेरिट भी है, ओनली 3 ट्राइड्स बनाए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। अगर मैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट की बात करूं तो यानी कि इससे पहले मैं मास बता देता हूं, क्योंकि फिर मैं न्यूलैंड्स को बता दूंगा, फिर इसकी मेरिट डिमेरिट बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं आज मास नंबर याद कराने का प्रयास कराता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं 1 से लेकर 30 तक जो है यानी कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए जो बताता हूँ। देखो आपके पास हो सकता है कई दूसरे तरीके हो, तो आप जिस तरीके से याद रखे हैं आप उसी तरीके से याद रखेगा। जिनके पास कोई तरीका नहीं है वो मेरे तरीके को फॉलो कर सकते हैं। हाय, हेलो, लिसन, बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। फ्राइडे नाइट, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास यानी कि क्या है कि हाय, हाय से यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, मैं 3 टेबल बना देता हूँ। चलो मैं ऐसे लिखते चले जाता हूँ। हाय से यानी कि हमने हाइड्रोजन लिया और इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको 2-4 बार बोलोगे, प्रयास करोगे याद रखने का, तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और लिसन से यानी कि क्या हो जाएगा, लिथियम। और बी से यानी कि क्या हो जाएगा, बेरिलियम। यानी कि हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, यानी कि बेरिलियम। और बी से यानी कि क्या हो जाता है, बोरोन। ठीक है, और सी से यानी कि क्या हो जाता है, कार्बन। और न्यूज से यानी कि क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और ओ से यानी कि क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ। वैसे तो 2 मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देखो एक फ्राइडे से लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लोरीन। और आप लोगों के पास मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि यही तरीके को फॉलो करना है, आपके पास जो भी हो आप उस तरीके का यूज कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं पता है? मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, सॉरी उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसके बराबर होता है? Number of Z proton equal to number of वेरी electrons. गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्यों नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए थे? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए थे? मैंने वहां रीजन बताया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कि रिएक्शन के दौरान यानी कि जो है क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो जाता है, जबकि Release. न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, केमिकल रिएक्शन में भले ट्रांसफर हो जाता है लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं फटाफट से आप लोगों को इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक याद करने की कोई टेक्निक होनी चाहिए। जिनको पता है, बहुत सारे बच्चे ने ऐसे भी याद रखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, वो भी तरीका सही है। लेकिन अगर जिनको याद नहीं है, आप इस संगीत के माध्यम, मतलब इस सेंटेंस के माध्यम से यानी कि आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, मैं इसी तरीके से सेकंड के लिए बना देता हूं, ना मांगो, ना मांगो, या ना मांगे लिख देते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्ड है, ना मांगे अल्लाह से, अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला, छोला हो जाएगा ये ना, कोला, और कीमती कार। ठीक है, आपको भगवान से हमेशा मानना कि हमें जो है मेहनत करने की
क्षमता दे, हम यानी कि जो है एकदम बिल्कुल हार्ड वर्क करें। वैसे भी याद रखना कि राजा बनना है तो मजदूर की तरह मेहनत करना पड़ेगा। अगर जो आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो एकदम बिल्कुल लेबर की तरह सोचो कि दिन रात किताब में जुड़ा रहना चाहिए, तब जाके जो एकदम टॉप डॉक्टर बनोगे। दुनिया तुम्हें भी याद करेगी कि हाँ मुझे जो है इलाज कराना है इस डॉक्टर से। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे कई बार बीमार पड़ते हैं, कहते हैं हम इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम इस डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे आप लोगों को डॉक्टर बनना है, सिर्फ 1 साल 1.5 साल है, आप मेहनत कीजिए जम के और एकदम अच्छा सा रिजल्ट आइए। ठीक है, इधर Na यानी कि क्या हो जाता है, सोडियम, और मांगे से यानी कि क्या हो जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, वैसे मेरे को ये सब चीजें बताना नहीं चाहिए क्योंकि लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि छोटी सी छोटी चीजें भी आप लोगों को कोई चीज छूट ना जाए। एल्यूमिनियम, और Si से यानी कि सिलिकॉन, और पेप्सी से यानी कि क्या हो जाएगा, वैसे भी गर्मी का समय आ गया है तो आप लोग जो है दुकानदार से पेप्सी सोडा कोला मांग सकते हो, लेकिन भगवान से मत मांगना। ठीक है, फास्फोरस, और हमारे पास सोडा है, सोडा से यानी कि क्या हो जाता है, सल्फर। अच्छा, सोडा में कौन सी गैस भरी जाती है, H2CO कौन सी? H2CO हाँ, ठीक है, यानी कि कार्बोनिक गैस भरी जाती है। ठीक है, हाय नीरज ठाकुर या निखिल ठाकुर, बड़ा लेट जुड़ रहे हो। कोला, क्लोरीन, और हमारे पास है यानी कि और से यानी कि आर्गन, यहाँ पे लिख देता हूँ आर्गन। ठीक है, क्या मैसेज कर रहा है कोई? ठीक है, और यानी कि हो गया हमारे पास कीमती से यानी कि क्या हो जाएगा, इधर मैं अटमिक नंबर लिखूंगा, कीमती से यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास के, और पोटासियम, और इसका एटॉमिक नंबर मैं भी लिख देता हूँ 19, और कार से यानी कि क्या हो जाएगा, Ca, और यानी कि कैल्शियम। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो है यानी कि एटॉमिक नंबर है। कई बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि क्या लिख रहे हैं, इतना तो सबको ये एटॉमिक नंबर जो हो गया। ठीक, यानी कि अब हमारे पास यानी कि क्या हो गया कि यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये एलिमेंट का नेम है, नेम है, नेम, और ये क्या है, सिंबल है, और ये निमोनिक्स है। यानी कि आप लोगों को याद रखना है, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कीमती का। ये कितना हो गया, 10 11 से यानी कि 20। अब हमें जो है यानी कि बात करनी है किससे, 11 से 30 तक। ठीक है, सॉरी 20 से लेके 21 से लेके 30 तक। तो इसके लिए क्या कहेंगे, साइंस टीचर, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल। आप लोगों का साइंस टीचर कैसा है, क्रूएल है कि अच्छा है? सर अच्छा। वैसे ओके, अच्छे है। ओके, तब तो सही है। नहीं तो कई कई के जो साइंस टीचर होते हैं वो वेरी क्रूएल होते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता। यानी कि जो साइंस टीचर के जो थे टीचर, वो फीस मांगता है तो कहता है बच्चे लोग कोई क्यों नहीं जानता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। यानी कि साइंस से हम लोग क्या ले लेंगे, स्केडियम। ठीक है, और टीचर से यानी कि क्या हो जाएगा, टिटेनियम, टिटेनियम। वी से यानी कि क्या हो जाएगा, वेनेडियम,
और क्रूएल से यानी कि क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, और मांगे से यानी कि क्या हो जाएगा, Mg, मैग्नीशियम। सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम। ठीक है, फी से यानी कि क्या हो जाएगा, आयरन, Fe, आयरन। और कोई से यानी कि क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, कोबाल्ट, पहले कोबाल्ट आता है, CO, कोबाल्ट। ठीक है, और नहीं से यानी कि क्या होता है, निकेल, निकेल। और यहाँ पे हम लोग यानी कि लिखते हैं क्यू, क्यू से यानी कि क्या होता है, Cu और कॉपर। एक कुप्रस से बना हुआ है वैसे। ठीक है, जानता, जानता से यानी कि क्या होता है, Zn, और इसका क्या हो जाता है, जिंक। अब ये तो आप लोगों को मैंने प्रयास किया एक छोटे से तरीके से, आप इसको बार बार रिकॉल करना तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। आप एक बार लिखना, प्रयास करना, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। कहाँ छूट गई? 25 2 बार लिख लीजिए। अच्छा, 2 बार 2 बार। कहाँ छूट गई? मैग्नीज आयरन 26। ठीक है, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 1 से लेकर 30 तक तो याद रखना। मैं बता रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर से आप इसको याद रखते हो, यानी कि जो है, गलती से मैं इसको डिनाई कर दिया एक बच्चे को। ठीक है, यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो जाएगा कि आपको 1 से लेकर 30 तक तो यानी कि एटॉमिक नंबर याद रखना है। कैसे, आप लोगों को एक बार फिर से सुना देता हूँ। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। यानी कि हमें जो है, अगर जो आप 2-4 बार बोलते हो तो यानी कि आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। यानी कि आप बोलोगे, फिर उसके बाद लिखोगे तो चीजें जो है आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। फिर हमसे बोलेंगे, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती का। अब हमेशा मांगना कि हमें जो है यानी कि अच्छा सद्बुद्धि दे, मेहनत करने की क्षमता दे। उसके बाद तीसरा, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। ठीक है, यानी किस प्रकार। अब मैं आप लोगों को मास नंबर याद रखने की तरीका बताता हूँ। जनरली आपको मिलेगा नहीं, आपको देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। आपको एक छोटा सा मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, आप उस फॉर्मूले को याद रखना। आप लोग जानते हैं ऑड और इवन किसे कहते हैं? यस सर। ऑड किसे कहते हैं? जो 2 से क्या हो, मल्टीपल ना हो। हाँ, डिविजिबल ना हो। इवन किसे कहते हैं? 2 से जो डिविजिबल हो। यानी कि इसके लिए आप फॉर्मूला लिखना 2n, और इसके लिए क्या लिखोगे, 2n+1। इतनी सी बात याद रखोगे। यानी कि आपको अगर जो मास नंबर निकालना है तो यानी कि क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऑड होगा तो यानी कि क्या करेंगे, 2n+1 लिखेंगे। इवन होगा तो यानी कि क्या करेंगे, 2n लिखेंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं शुरू करता हूँ। हाइड्रोजन का आप लोगों को याद ही रख लेना, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया इस प्रकार से। हीलियम देखो इवन है, तो इवन के लिए 2n इंटू, यानी कि n जो रखना वो क्या रखना, एटॉमिक नंबर रखना। n की वैल्यू किसे रखोगे, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। मैं यहाँ लिख दूं क्या, एटॉमिक नंबर फिर एटॉमिक मास, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, छोटा सा एक टेबल बनेगा क्योंकि आप लोगों को याद रहेगा। एटॉमिक नंबर, और इधर लिख देता हूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का तो आप लोग को याद ही रख लेना, 1 होता है। हीलियम, हीलियम देखो क्या है, इवन है, तो यानी कि इवन यानी कि 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, अब देखो मास यानी कि इसका तुमने कहा 1। अब यानी कि हमारे पास हीलियम यानी कि क्या होगा, यानी कि 2 है तो यानी कि इवन, यानी कि इवन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 × 2 यानी कि 4।
लिथियम ऑड है तो ऑड के लिए कितना मास हो जाएगा, बोलिए 7। 7 ओके वेरी गुड मानसी। अब बताओ बेरिलियम के लिए कितना हो जाएगा, 8 अब इसको याद रखना, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे होना चाहिए कितना 8, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है 9 होता है। ठीक है, अब बताओ बोरोन कितना होगा, 11 11। कार्बन कितना हो जाएगा, 12 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14 14। अब ये यहाँ पे रूल के अनुसार से 15 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 14 आ जाता है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, 16 और नाइट्रोजन फ्लोरीन कितना हो जाएगा 19। ओके, यानी कि इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, नियोन। तो नियोन यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, मास नंबर कितना हो जाएगा 20। अब मेरे ख्याल से 1 से लेके 10 तक में आपको 2 याद रखना आसान होगा, जिसमें से नाइट्रोजन सबको याद ही रहता है, यानी कि कितना होता है, यानी कि जो है 14 होता है। ठीक है, यानी कि ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि हम जो है 1 से लेके यानी कि जो है क्या हाथ लग याद कर लें, यानी कि जो 1 से 10 तक में जो है 2 यानी कि हमें याद रखना पड़ेगा, बाकी खुद ही याद हो जाएंगे। देखो अगर मैं बात करूं अब 20 से लेके 11 से लेके यानी कि किसकी 20 तक में, यानी कि 11 किसको कहते हैं, सोडियम को, 12 मैग्नीशियम को, 13 एल्युमिनियम को, 14 सिलिकॉन को, 15 फास्फोरस को, 16 सल्फर को, 17 क्लोरीन को, 18 आर्गन को, और 10 यहाँ पे लिख देता हूँ 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 एंड 20। अब देखो यानी कि यहाँ पे भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑड के लिए यानी कि कौन सा फॉर्मूला बताए थे, 2n प्लस, 2n इवन के लिए क्या लगा देंगे 2n। 2n अब देखो यानी कि इसका कितना मास हो जाएगा 23, 23 इसका मास कितना हो जाएगा 24 22, एल्युमिनियम का मास कितना हो जाएगा 27, सिलिकॉन का मास कितना हो जाएगा 28, फास्फोरस का मास कितना हो जाएगा 31, सल्फर का मास कितना हो जाएगा 32, क्लोरीन को यहाँ पे याद रखना कि कितना होता है 35 नहीं होकर 35.5 होता है, याद रहेगा, यानी कि 35। आर्गन का कितना हो जाता है 40 हो जाता है, 40 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 36 नहीं होगी, यानी कि कितना हो जाता है 40 हो जाता है। चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब यानी कि पोटेशियम का कितना हो जाता है 39, ठीक है, और कैल्शियम का यानी कि कितना हो जाता है 40। तो यहाँ भी आपको 2 याद रखने हैं, तो आप मेरे ख्याल से 1 से लेकर 20 तक में आप याद रख लोगे, यानी कि किसको 2 को, कौन कौन 4 को, सॉरी। पहला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे डब्बे में करके आप लोगों को, ताकि सुविधा रहे। अरे यार ये तो जो भी हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसको लिख देता हूँ, कौन कौन से एक्सेप्शन है। पहला था बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, मास नंबर कितना था 9 था, होना चाहिए था कितना, यानी कि 8। दूसरा था नाइट्रोजन का, यानी कि नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए था 14, सॉरी 15, होता कितना है 15। अब ऐसा नहीं सोचना कि ये रूल हम लोगों ने बनाया है आपको याद रखने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। पता लगे कि सर ऐसा रूल बताए थे, ये रूल नहीं है, मैं आपको याद रखने की तरीका बता रहा हूँ। फिर देखो यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है और 35.5 होता है, ठीक है। और फिर आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18 और इसका कितना होता है 40 होता है। मेरे ख्याल से 1 से लेके 20 तक में आप इतना सा याद रख सकते हो, तो आपको जो है करीब करीब सारे मास याद हो जाएंगे। ओके, अब चाहो तो यानी कि एटॉमिक नंबर याद कर ले तो मास नंबर आप निकाल सकते हो। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब 20 से 30 बताएं। यस सर। ठीक है, यानी कि अब 20 से 30 बताते हैं, यानी कि 21 हम स्केडियम को कहते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जेड, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। अब देखो यानी कि इसका मास नंबर निकालने सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी होगी, आप लोगों को 3, 45, 45, 45, 3, 55, 55 सर क्या याद करवा रहे हो,
ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 3 बार 45 लिखना, 3 बार क्या लिखना, 45 लिखना, 3 बार यानी कि 55 लिखना। खैर हमें तो यानी कि जरूरत नहीं है, हमें तो यानी कि 30 तक है, तो हम 355 लिखेंगे। ओके, अब देखो यानी कि करना क्या है, अब ये चीजें सीखिए। मास नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर से जैसे आपको क्या करना है कि जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, आप सबको 20 जितना भी एटॉमिक नंबर आप उसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, फिर क्या ऐड करोगे 3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 21 इंटू 2 यानी कि 42, 3 यानी कि कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 45। अब देखो सेकंड वन यानी कि टिटेनियम है, तो 22 इंटू 2 प्लस यानी कि कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 44 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा 48। अब फिर देखो यानी कि कितना है 23 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 46 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 51। अब अगर मैं बात करूं कि इसके लिए 24 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा, अब 45 हो गया तो यानी कि फिर से 4 यानी कि जो है 4 यानी कि 48 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 52। फिर से हम याद करते हैं यानी कि 25 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 55, और यानी कि 26 इंटू 2 यानी कि 45 फिर यानी कि 4 आएगा यानी कि 56 और 26 इंटू 2 52 प्लस 4 यानी कि 56, और यानी कि 27 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5, 54 और 5 यानी कि कितना हो जाएगा 59, और यानी कि 28 इंटू 2 यानी कि 3 यानी कि कितना हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा 59। अब कॉपर का यानी कि 29 इंटू 2 यानी कि 5, हमारे पास 5 है तो यानी कि हम क्या करेंगे यानी कि 5 जोड़ देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 29 इंटू 2 8 प्लस 63। ये एक्सेप्शन है, याद रखना। यहाँ पे कितना हो जाता है 63.5 हो जाता है, कितना हो जाता है 63.5 हो जाता है। एक्चुअल में हमारे फॉर्मूले से आ कितना रहा है 63, लेकिन आता कितना है यानी कि 63.5 आ जाता है। अब यानी कि जिंक की बात करते हैं तो 30 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 65। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो यानी कि 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर मास नंबर याद रख सकते हो। ठीक है, अब बार बार इसको एक दो बार यूज करोगे तो ये आपके लिए कंफर्ट हो जाएगा। 345 45 355 इसको याद रखना, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आप एक दो बार रिकॉल करोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। क्या 1 से लेके 30 तक मास नंबर निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत है तो बताइए। यस ठीक है, यस सर। ओके। यानी कि आप एक काम करना, इसको एक दो बार घर पे जैसे आपको मौका मिले तो एक दो बार इसको रिकॉल करना तो आपको याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर जब मुझे 4-5 ही तो याद रखने, 4 उधर और एक 5 इधर, तो अगर जब आपको याद रखना पड़े तो यानी कि आप इसको मेरे ख्याल से आसानी से याद रख सकते हैं, तो आपका जो है यानी कि काम बन जाएगा। ओके, तो आप इसको एक दो बार रिकॉल जरूर कीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। ओके, No, sir. ठीक है, यानी कि अब हमने यानी कि जो है बात करते हैं यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो न्यूलैंड्स थे ना वो संगीत के बहुत प्रेमी थे। जैसे कोई कोई होता है ना कि किसी चीज का प्रेमी होता है, जैसे ये थे संगीत के प्रेमी। अब वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, न्यूलैंड्स पहले से ऐसे साइंटिस्ट थे जो गाने के आधार पे यानी कि इन्होंने जो क्या करा था नियम बनाया था। बाकी लोग तो कैसे कैसे नियम बनाते हैं, आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सुना होगा, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पता नहीं कैसा नाम है, बच्चे डर जाते हैं कौन सा नाम लेके आ गए उसका। ठीक है, इरविन, इसका नाम क्या है, इरविन स्ट्रॉन्ग स्क्रोडिंगर वेव, यानी कि इस प्रकार से, यानी वेब तो नहीं है, इरविन स्क्रोडिंगर है, यानी कि ऐसे ऐसे नाम है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि ये पहले साइंटिस्ट थे, यानी कि धरती पे नए आए थे, न्यूलैंड थे, और इन्होंने यानी कि ऑक्टेव रूल दिया है। और ऑक्टेव रूल का मतलब क्या होता है, वैसे तो इन्होंने 8-8 के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी कि वो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी। तो बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, ऐसे ही साइंटिस्ट क्या होगा। आप लोग सोच रहे होगे सर ऐसा नाम क्यों इतना कठिन कठिन न्यूलैंड्स लेते हो, इरविन लेते हो, क्योंकि इंडिया के लोग खोज नहीं करते हैं। अगर जब खोज करेंगे तो यहाँ पे नाम आएगा राम, सीता, गीता, मीता, सीता, रीता, इस टाइप से आएगा। अब उसमें आएगा राम, लखन, श्याम, मोहन, इस प्रकार से। अब लोग इंडिया के लोग खोज ही नहीं करते हैं, तो खोज नहीं करेंगे तो कहाँ से आएंगे। इसीलिए जो है हमारा नाम इसमें कभी भी नहीं देखना, एक दो साइंटिस्ट का नाम आता है बड़ी मुश्किल से।
ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ पहले मैं बताता हूँ, फिर इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताऊंगा। न्यूलैंड्स लॉ भी मास के आधार पे ही था। इन्होंने क्या करा कि बेसिकली इस प्रकार से अरेंज किया। कैसे किया आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जब न्यूलैंड लॉ बना रहे थे उस नोबेल गैस यानी कि क्या था, यानी कि डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। यानी कि जिस समय न्यूलैंड्स लॉ बना रहे थे यानी कि उस समय के अनुसार से यानी कि क्या था, जो है यानी कि नोबेल गैस का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या करा, किस प्रकार से अरेंज किया, आप सिर्फ क्या करना, नोबेल गैस को हटा देना। मैं यहाँ शुरू करता हूँ। इनकी जो कहानी थी वैसे तो अलग, जो साइंटिस्ट थे उनका अलग नोट्स होता है, हमारा अलग नोट्स होता है। हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ऐसे ही होता है। आप लोग म्यूजिक को कोई सीखता है अपनी क्लास में? नो सर। ओके, कोई नहीं सीखता, कोई बात नहीं। जैसे कि हम जब नवोदय में थे तो वहां पे हमें सिखाया जाता था। तो मेरे को जो है ना शुरू में 6 में गया था तो डेली कहता था सारे गामा परी बोलो। मैं बोलता सर कुछ और तो सिखाओ। बोलता है कि 6 में यही सीखना है। तो वही चीजें हो जाती है। तो आगे जो है यानी कि सीखने के लिए तब तक हम लोग ने क्लास ही हटा लिया, कहा कि हमें नहीं सीखना म्यूजिक। वैसे भी कुछ आता नहीं था म्यूजिक में। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सा रे ग म प ध नी स। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि होता है। उनका जो अलग था नोट्स, हमारा नोट्स अलग है। हमारा हिंदी में जो है सारेगामा पधानिसा है, तो उनका नोट्स था धी चू का पता नहीं ऐसे कुछ कुछ नाम था, वो मुझे याद भी नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो उनका इसी प्रकार से नाम था। ठीक है, अब यानी कि उन्होंने क्या करा कि यहाँ से शुरू किया लिथियम। उसके बाद आप लोग एटॉमिक नंबर बताइए, लिथियम का क्या आएगा, बोलिए। बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन। बोरॉन के बाद क्या आएगा, कार्बन। फिर इसके बाद क्या आएगा, कार्बन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्या आएगा, ऑक्सीजन। फिर क्या आएगा, यहाँ पे क्या क्लोरीन। लिखा, नियॉन। सोडियम। हाँ, मैंने कहा कि उस समय नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जब नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ तो यानी कि क्या हो जाएगा, सोडियम। फिर सोडियम 11 क्या होता है, सोडियम 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन। और फिर आर्गन लिखूं, नो नहीं। सर। नो सर। आर्गन जो है उसमें मैंने क्या कहा, नोबेल गैस डिस्कवर नहीं होता, आर्गन को हटा दो। आर्गन के बाद क्या होता है, पोटासियम। पोटाशियम। पोटासियम कैल्शियम। उन्होंने जो है ना जनरली लाइट एलिमेंट के लिए दिया था। न्यूलैंड्स लॉ जो ऑक्टेव है वो किसके लिए दिया था, लाइट एलिमेंट के लिए दिया था। इन्होंने कहा क्या कि अगर जो लिथियम है ना, लिथियम का जो 8वां एलिमेंट होगा, काउंट करो लिथियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, उनकी प्रॉपर्टी यानी कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। ये बात किसने कही, यानी कि न्यूलैंड्स ने कही। क्या कहा कि लिथियम यानी कि जो भी एलिमेंट आप जहां से भी लो वहां का 8th एलिमेंट जहां आ जाए उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जैसे मैं कहता हूँ कार्बन के लिए लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने कार्बन के लिए लिया यानी कि कार्बन से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सिलिकॉन की यानी कि क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज मैच हो जाएगी। हम अभी लॉ वही पढ़ते हैं जो हमारे लिए आज भी उपयोगी है, आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। हम उसी लॉ को यानी कि क्या करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। अब देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ मेरिट, इट अरेंज अकॉर्डिंग टू द मास नंबर, यानी कि इन्होंने क्या करा था, मास नंबर के आधार पर अरेंज किया था। इट अरेंज अप टू कैल्शियम एटम, यानी कि इन्होंने क्या करा था, कैल्शियम एटम प्लस जो है यानी कि अरेंज किया था। इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द इन ग्रुप, यानी कि अगर मैं कहूं कि कार्बन और सिलिकॉन की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो सिमिलर हो जाएंगी, या लिथियम की कहूं या सोडियम की, इनकी प्रॉपर्टीज जो है यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि जो है सिमिलर हो जाती है। इट अरेंज लॉट्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अभी तक जो भी साइंटिस्ट थे ना उनके 4 5 10 ऐसे अरेंज हो रहे थे। आप लोग कभी सोचे होगी सर उन्होंने, एक ने आया डोबेरिया ने 6 एलिमेंट को अरेंज किया, उससे पहले आए थे यानी कि हमारे कौन से, एंटोनियो लावोजियर, उन्होंने कुछ ही एलिमेंट को कर पाया। तो फिर हम उसकी पढ़ते ही क्यों हैं, क्या जरूरत है सर हमारे को पढ़ने की, कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या जरूरत है, सर वो 6 एलिमेंट हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है। एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं होते तो आगे नहीं बढ़ता। अगर जो डोवेरियर का ट्रायड्स नहीं आता, अगर जो एंटोनियो लावोजियर या उससे पहले लोग अगर जो अरेंजमेंट करने का तरीका नहीं ढूंढते तो आज हम लोग यानी कि जो है उसको उतने आगे नहीं पहुंच पाते। कोई सोचा उसको आगे पूरा किया,
उसी तरीके से उससे आगे पूरा करेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं, पिछले की कमियों को दूर करते चले जाते हैं और हम जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस कारण से इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। इनकी डिमेरिट क्या थी कि इन्होंने कुछ लाइट एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल किए थे, इन्होंने कोई ग्रुप नहीं छोड़ा था, नोबेल गैस के लिए पोजीशन नहीं बता पाए थे हाइड्रोजन के लिए। ये सारी इनकी क्या थी, यानी कि जो है डिमेरिट थी। इट अरेंज ओनली लाइट एलिमेंट, इन्होंने जो अरेंज किया था वो कौन से एलिमेंट को किया था, लाइट एलिमेंट को किया था। इट डिड नॉट लेफ्ट द ग्रुप ऑफ नोबेल गैस, इन्होंने नोबेल गैस के लिए यानी कि कोई ग्रुप नहीं छोड़ा था। इट डिड नॉट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं बता दूं कि हाइड्रोजन की आज भी समस्या, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतनी एडवांस होने के बाद भी उसमें कई सारे डिमेरिट है। एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी हम नहीं बता पाते हैं कि जो है यानी कि अल्कली वाले ग्रुप में रखूं या क्लोरीन वाले यानी कि हैलोजन वाले ग्रुप में, ये आज भी हमारे लिए यानी कि क्या है, एक सरदर्द का बना हुआ। एक लूथर मेयर कर्व होता है, वैसे आपकी ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। एक तरफ से इन्होंने क्या रखा, एटॉमिक मास रखा। याद रखना कि लूथर मेयर तलक जितनी भी बातें मेंडलीव तलक उन्होंने जो है, वैसे तो मैं कहूं कि लूथर मेयर ने जो है पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज कर दिया था, लेकिन लूथर मेयर को ना कोई क्रेडिट मिला नहीं। इन्होंने जितनी बातें मेंडलीव ने कही, इन्होंने सारी बातें सेम कही, लेकिन इनकी बात को किसी ने वैल्यू ही नहीं दिया। क्योंकि इनकी बात को वैल्यू इसलिए नहीं दिया कि अभी मैं समझाता हूं कि इस प्रकार से इनका जो है ग्राफ था। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्होंने कहा लिथियम होगा तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, यहाँ पे पोटासियम हो जाएगा, और अगला ग्राफ जो आएगा यानी कि इस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पे बेरिलियम है तो यहाँ पे यानी कि क्या होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तो यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, दो बार फ्लोरीन लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अब ये बातें इन्होंने कही कि इसी प्रकार से सारे एलिमेंट, लेकिन जब मैं अगर आप इसका रियल अगर देखोगे यानी कि गूगल पे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कि क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उनका कहना था कि अगर जिस पोजीशन पे है तो उसी पोजीशन के सारे एलिमेंट मैच करेंगे। देखो यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम, अगर जब टॉप पे तो यानी कि टॉप पे रहेगा, अगर जब बेरिलियम मैग्नीशियम इस जगह तो यानी कि इस पोजीशन पे रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इधर है तो यानी कि इस जगह। उन्होंने इस प्रकार से यानी कि इसका जो टेबल बनाया, लेकिन ये टेबल जब बनाया, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम गलत बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब 63 मैं तो यहाँ पे 6-7 एलिमेंट बताए, वो भी काफी फेमस, और जब वो सारे के सारे बनाओगे 63 एलिमेंट तो काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जिस कारण से लोगों को समझ में नहीं आया, जिस कारण से इन्होंने सही बनाते हुए भी इनको क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन सारा क्रेडिट किसको मिल गया, यानी कि जो है दिमित्री मेंडलीव को मिल गया। दिमित्री मेंडलीव को वैसे मैं बता दूं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मैं इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं कि इन्होंने जब ये, वैसे तो ये पूरा का पूरा काम कर रहे थे यानी कि पीरियोडिक पे, आपको यह याद रखना कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। अब मेंडलीव ने क्या किया कि ये जो है ना अपनी बुक बायोग्राफी में लिखते हैं कि इन्होंने यानी कि जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो इनसे बन नहीं रहा था, तो इन्होंने वैसे तो ताश के पत्ते पे बनाए, और इनको एक दिन इनकी माता या जो भी इनके जो भगवान है वो आए सपने में, और उन्होंने कहा कि देख बेटा, तेरे को अगर जब पीरियोडिक टेबल बनाना है, मैं थोड़े बना के बता रहा हूँ, उन्होंने उतनी सारी चीजें नहीं बताई है, बस उन्होंने सिंपली कहा था कि मेरे सपने में कोई आया और उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार से है। तो उन्होंने, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि उनके सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि देख दिमित्री मेंडलीव, तेरे को अगर जब बनाना है पीरियोडिक टेबल तो एक काम कर, ताश के पत्ते पे लिख, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ताश के पत्ते से लिखने से फायदा क्या हुआ ना कि आप उसको अरेंज कर सकते हो। उसने एक दीवार लिया हुआ था, पूरा का पूरा दीवार, और उस दीवार पे इन्होंने क्या करा कि जिस जैसे मान लो सोडियम की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके आधार पे उसने सबको लिखा, सारे जितने एलिमेंट थे। फिर उसको जैसे हटाना था तो बाकी लोग क्या करते थे, पूरे पेज पे लिखते थे, तो उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। और साइंटिस्ट की राइटिंग आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्या लिखते हैं खुद नहीं समझ में आता है, उसकी समझने के लिए भी कई लोगों को 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो वो सोच सकते हो कभी इधर लिख देगा, कभी उधर लिख देगा। इन्होंने क्या करा कि ताश के पत्ते पे यानी कि जो है यानी कि क्या करा, अरेंज किया, और उसके अनुसार से उसको अरेंज करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया कि जब उन्होंने उसके सपने में आया कि आप ताश के पत्ते पे लिखो और अरेंज करो, जो प्रॉपर्टीज है जिनकी केमिकल, आप उसके आधार पे यानी कि क्या करते चले जाओ, लिखते चले जाओ। इन्होंने सारे लिखा और सबको जो है अरेंज करना शुरू कर दिया और एक पीरियोडिक टेबल बन गया। दिमित्री मेंडलीव
ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सभी के सभी एलिमेंट को यानी कि पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज किया। अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने यानी कि क्या करा हो, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हो। दिमित्री मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने, वैसे तो हमारे लूथर मेयर भी थे, लेकिन उनकी वैल्यू कोई दी नहीं जाती क्योंकि उनके बातों में उतना ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं कहूँ कि उससे कुछ बोलो किसी को समझ में नहीं आए तो क्या फायदा, और अगर जब कोई कम बोल रहा है और वो समझा दे रहा है तो वो ज्यादा जो है यानी कि क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो उन्होंने भी यही करा, पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। इन्होंने जो यानी कि क्या करा था, पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया था किसके आधार पे किया था, एटॉमिक वेट पे। एटॉमिक वेट यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या करा, जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो कैसे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे यानी कि क्या किया था, अरेंज किया था। आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। इन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद यानी कि क्या करेगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, यानी कि रिपीट करेगी। ठीक है, ये सारी थी। अब इनकी डिमेरिट क्या थी दिमित्री मेंडलीव की, इन्होंने क्या करा, ही अरेंज द ऑल नोन, सॉरी मेरिट है, ठीक है, मेरिट ऑफ दिमित्री मेंडलीव, ही अरेंज द ऑल नोन एलिमेंट। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यानी कि क्या करा था, यानी कि जो सभी के सभी पॉइंट को यानी कि क्या कर दिया था, यानी कि कर दिया था, बना दिया था। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, ये वाला पॉइंट, आप इस पॉइंट को याद रखना कि इन्होंने क्या करा, ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। देखो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे इन्होंने खाली रखा, सिलिकॉन के नीचे यहाँ पे खाली रखा। इन्होंने क्या कहा कि इसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा। खुद सोचो कि कितनी अच्छी बात है कि मेंडलीव की, उन्होंने ये कह दिया कि इसके, चलो ये तो मैं समझता हूँ कि दो एलिमेंट के बीच का मास ज्यादा होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट आए। उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके बाद जो आएगा उसका मास इतना होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप लोगों में से कोई अगर जो है, जैसे मैं कहूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए 24 फरवरी को यानी कि जो है हिमाचल में यानी कि ओला गिरेगा, या मैं जैसे कह दूं 2 दिन बाद, अभी जैसे ओला गिर रहा है, मैं अगर जो 10 दिन पहले कह देता कि जो है करीब करीब यानी कि जो है आज 10 से 12 फरवरी को यानी कि क्या होता, ओला गिरेगा, मैं ये भी कह दूं उसकी साइज जो होगी यानी कि 2 kg की होगी, और रियल में गिर जाए तो यानी कि मुझे लोग कितना बड़ा एस्ट्रोनॉमर कहेंगे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कहेंगे कि कितना बड़ा साइंटिस्ट वो आ गया ज्योतिष विज्ञान का। तो इन्होंने क्या करा कि इसकी जगह पे लिखने के लिए, सॉरी यहाँ पे, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि आप एल्युमिनियम है तो यानी कि उसको आप क्या लिखो, ई का एल्युमिनियम लिखो, ठीक है, ई का एल्युमिनियम। अब कहा कि ई का एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि इससे पहले कौन है, एल्युमिनियम। यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे देखिए कि इसके पहले कौन है, ई का एल्युमिनियम, यानी कि पहले यानी कि जो भी होगा उसके नाम के आधार पे आप क्या कर दो, यानी कि उसका नाम लिखो। यानी कि हमने क्या करा, ई का एल्युमिनियम। फिर उसी तरीके से यानी कि सेकंड यानी कि जो है हमने क्या करा कि सिलिकॉन के लिए लिखा ई का सिलिकॉन। बाद में अलग इसका जब नियम आया तो यानी कि इसको हटा के हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है ई का सिलिकॉन। यानी कि एल्युमिनियम की ई का एल्युमिनियम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, गैलियम, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, जर्मेनियम। ठीक है, बाद में जब डिस्कवर हुआ उसकी जगह पे एलिमेंट, तो हमने क्या कर दिया, इनका जो है यानी कि नाम लिख दिया, ई का एल्युमिनियम की जगह पे क्या आ गया, गैलियम आ गया, ई का सिलिकॉन की जगह पे यानी कि क्या आ गया, यानी कि जर्मेनियम आ गया। प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उन्होंने उस समय के अनुसार से ये बातें बता दी थी कि उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, यानी कि ये तो कॉमन सी बात है कि चलो पीरियड के अनुसार से चल रहा है, तो उन्होंने जो है कहा होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज है तो इसकी भी प्रॉपर्टीज है। तीसरा, ही लेफ्ट द ग्रुप फॉर नोबेल गैस, उन्होंने एक्चुअली कोई ग्रुप नहीं छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी चीज डिस्कवर्ड होती है नई चीज, आप नई यहाँ पे यानी कि जोड़ दोगे। बाद में जब नोबेल गैस का डिस्कवर्ड हुआ तो यानी कि हमने क्या कर दिया, यानी कि इस प्रकार से जोड़ दिया। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि इसके अंदर ग्रुप और पीरियड की संख्या कितनी होती है। अच्छा, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं ग्रुप किसे कहते हैं, कि ग्रुप का मतलब होता है यानी कि जो वर्टिकल रोज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। आप लोगों को याद रखने के लिए मैं छोटी सी एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, यानी कि जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, नीचे की ओर, यानी कि इस प्रकार की लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रुप हो जाएगी। अब देखो यानी कि एक बच्चा, मैंने कहा पीरियोडिक टेबल याद नहीं करेगा, तो यानी कि उसने कहा कि नहीं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ डेली। मैंने ट्रिक दिया, ट्रिक भी दिया तो नहीं आया, अगले दिन मैंने उसको पीटा, पीटा तो क्या हो गया, लेट गया, यानी कि मारा तो यानी कि क्या हो गया, सो गया। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। यानी कि
पीरियडिक मतलब जो पीरियड होते हैं यानी कि कैसा होता है, लेटा होता है। पीट पीट के आपने उसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि सीधा कर दिया। आप लोग जिसको कहते हैं ना कि आज इसको सीधा कर दिया, तो यानी कि इस प्रकार से जो डायरेक्शन होता है इसको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब देखो उस समय के अनुसार से जो पीरियड की संख्या थी वो 6 थी, ग्रुप की संख्या कितनी थी, यानी कि 8 थी। ठीक है, याद रखना इस बात को कि जिस समय मेंडलीफ ने बनाया था उस समय पीरियड यानी कि कितने थे, 6 थे, और ग्रुप कितने थे, यानी कि 8 थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं। दूसरी बात, यहाँ देखो इन्होंने जो प्रॉपर्टी यूज की थी ना वो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का यूज किया था। जैसे आप लोगों को मैं एक बना के दिखाता हूं कि जैसे मेरे को बनाना है सोडियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यानी कि सोडियम का वैलेंसी आप लोगों को निकालने आता है कि नहीं आता है? वैलेंसी निकालने आता है आप लोगों को? बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, आता है या नहीं आता है? समय नहीं है बेटा, जल्दी 2 मिनट बचा है, मेरे को कंप्लीट करना मेंटली। अरे कुछ तो बोलिए, आता है या नहीं? सुन भी रहे हो कि सब आराम से बस मोबाइल छोड़ के चले गए हो कहीं? यस सर। ओके, तो आप लोगों को आता है? प्रवीण आता है, मानसी, काजल, आप लोगों को आता है? युकृति? यस सर। ओके चलिए, हाँ ठीक है। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आता है, अगर जो नहीं आता तो आप बता देना, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इतना होता है। आप इसको मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस, अगर जो कटता तो कटा देते, तो यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं, Na2O। अब हमने कहा कि जनरल सभी के लिए बनाना है, तो इसकी जगह पे हमने R ले लिया, तो यानी कि R2 हो गया। यानी कि यही चीज हमने लिखा हुआ है, देखो R2O। अगर जो मुझे हाइड्राइड के फॉर्म में बनाना था, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन दोनों का 1-1 होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, NaH, और इसी को हम लिखेंगे यानी कि RH। उसी तरीके से मेरे पास बनाना हो RO2, यानी कि मैं बनाना चाहता हूं यानी कि सेकंड ग्रुप के लिए, यानी कि मेरे पास यानी कि जो है बेरिलियम है और ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो कट रहा है तो कटा देंगे और 1-1 लिखेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड। और बेरिलियम के लिए, मेटल के लिए हमने क्या लिखा, यानी कि R, यानी कि इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, RO। उसी तरह से मैं अगर से चाहूं तो हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहूं, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका यानी कि कितना हो जाता है 2, इसका कितना हो जाता है 1, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, BeH2, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, RH2। मैं थर्ड वन बना देता हूं एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसकी 2, तो यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, Al2O3। और यानी कि क्या बन जाएगा, हाइड्राइड के लिए अगर जो बनाऊं एल्युमिनियम और हाइड्रोजन, यानी कि 3-1, तो यानी कि क्या हो जाएगा, AnH3। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है फॉर्मूला बनाते हैं। इन्होंने भी वैसे ही किया, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या करा, हाइड्राइड और ऑक्साइड का यानी कि जो है कॉम्बिनेशन कराया, और उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। याद रखना कि जो इनके ग्रुप थे ना, इनके हर एक ग्रुप में सब ग्रुप थे, यानी कि ए बी। इसमें कई सारी डिमेरिट थी। क्या डिमेरिट थी, देखो इन्होंने मास को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है, 58.93 और इधर 58.73। दूसरा यहाँ पे देखो, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो सिल्वर और गोल्ड जो है यानी कि इस सोडियम वाले ग्रुप में ले आए, पता नहीं कैसे इन्होंने ये गलती कर दी, इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक कैसे कर दिया पता नहीं। तो यानी कि ये सारी इनकी क्या थी, डिमेरिट थी। दूसरी तीसरी इनकी डिमेरिट थी, इन्होंने आइसोटोप्स को नहीं सॉल्व कर पाए। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर यानी कि क्या हो कि मास सेम हो, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो और मास यानी कि क्या हो, डिफरेंट हो, और ये पीरियोडिक टेबल मास नंबर के आधार पर समझाया था। जैसे मैं कहूँ कि H1 H12 H13, अब देखो मास के आधार पे समझाया, तो यानी कि तीनों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाना चाहिए, तो इन्होंने तीनों के लिए अलग अलग जो है ग्रुप नहीं बनाया, या 3 अलग ग्रुप में नहीं लिखा, इन्होंने क्या करा था, एक ही। ये इनके लिए जो है सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। मेरिट की डिमेरिट क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटोप ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, यानी कि जो ग्रुपिंग यानी कि जो है डिसिमिलर एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, अरेंज कर दिया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये सारी इनकी क्या थी, डिमेरिट थी। आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ।